जय हिंद साथियों। आज हम कंपटीशन की जो मैथ की बुक है इसका सॉल्यूशन कराएंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति से स्टार्टिंग करेंगे। संख्या पद्धति जिसको आप नंबर सिस्टम बोलते हो। नंबर सिस्टम हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, आपको पता ही है। तो आज से हम ये क्लास स्टार्टिंग कर रहे हैं और प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी कंपटीशन से संबंधित। और वह चैप्टर हम लोग आपको सबसे पहले कराएंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और विद ट्रिक्स के ही हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है लॉन्ग सॉल्यूशन, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग इसका मेथड और इसकी ट्रिक दोनों ही सीखेंगे। चैप्टर तो कई चैप्टर हैं जो कंपटीशन में मुख्यतः ज़्यादा बनते हैं, लगभग 7-8 चैप्टर जो मुख्यतः हैं, जिनको हम लोग कम समय में अगर तैयार कर लिए जाए तो हम आसानी से इनको मैथ का जो स्कोर है वो अच्छा हम लोग बना सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए आज संख्या पद्धति चैप्टर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके जो फैक्ट हैं संख्या पद्धति में किन किन चीज़ों का अध्ययन हमें होना बहुत ज़रूरी है, उनका ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला जो रहेगा यहाँ से संख्याओं के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। संख्या कौन कौन सी, जैसे सम संख्याएँ। सम संख्या क्या होती हैं? बे संख्याएँ जो 2 से विभाजित होती हैं। बे संख्याएँ जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्याएँ। मैं लिख देता हूँ बे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल इसका देखें हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये सम संख्या आपकी जो रहेंगी। बेसम संख्या क्या होती है दोस्तों? बेसम संख्या में हम लोग बेसम संख्या क्या होती है? ये तो पहली सम संख्या हुई। बेसम संख्या क्या होती है? बेसम संख्याएं इनको हम लोग ऑड नंबर एंड इवन नंबर बोलते हैं। बेसम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। बे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे सभी संख्याएं बेसम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल एस 1, 3, 5, 7, 9 etc। इस तरह से ये जो संख्या हैं सम और विषम। और भी तरह की संख्या होती हैं, जैसे भाज्य संख्याएं। मतलब किसी न किसी संख्या से कट जाए। भाज्य संख्या का मतलब किसी न किसी संख्या से कट जाए। मतलब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, किसी भी संख्या से विभाजित हो। ठीक है ना? तो जैसे अगर एग्जाम्पल स्टडी करें 4, 6, 8, 9 और 10, 12, इस तरह से इन संख्या को कोई क्रम नहीं रहता। 4, 6, 8, 9, 10 मतलब ऐसी संख्या है ये जो किसी न किसी से कट रही हैं। जैसे ये 2 से, ये 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, ये 2 से कटती है, 4 से भी कटती है, 3 से कटती है, 2 और 5 से कटती है। इस तरह से मतलब किसी न किसी से कटनी चाहिए। उसके बाद अभाज्य संख्याएं जिनको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या बे संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटें। बे संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटें। बे संख्याएं जो किसी
भी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं में एग्जाम्पल किस तरह से बनेगा? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में जो संख्या बनेगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरह से। इन संख्याओं का भी कोई क्रम नहीं रहता है, ये भी संख्या इस तरह से जो बनती है। ये संख्या किसी से भी डिवाइडेड नहीं है, सेल्फ से डिवाइडेड है, मतलब खुद से ही विभाजित है और किसी संख्या से ही विभाजित नहीं है। तो इस तरह से 2 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो ऐसी कौन सी संख्या है? कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, एक ही संख्या है, वो कौन सी है? 2। तो सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बना सम और अभाज्य संख्या 2 आपकी। तो 4 तरह की संख्या सीखी हम लोगों ने। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग। आज हम लोग केवल संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कितने तरह की जो है संख्या होती हैं उन सब का अध्ययन हम लोग इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट जो संख्या रहेंगी आपने देखे होंगे कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं और दूसरा रहता है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो सभी धनात्मक संख्या होती हैं, या फिर वास्तविक संख्याओं में यहाँ से आपकी ऐसा नहीं है कि धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं में धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं फिलहाल? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ये वास्तविक संख्या है, ऐसा नहीं है कि यही वास्तविक संख्या है, जितनी भी माइनस वाली संख्या है वो भी वास्तविक संख्या ही है। -1, -2, -3 इस तरह से ये भी वास्तविक संख्या है। अब जब वास्तविक प्लस की भी संख्या है, माइनस की भी संख्या वास्तविक है, तो फिर काल्पनिक कौन सी बची? काल्पनिक संख्या है। इनको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर बोलते हैं इनको, मतलब वास्तविक संख्या। एक होता है काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? इनको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जो इस फॉर्म में होती हैं, देखो आप ध्यान से, 2i, 3i, 5i इस तरह से। और अगर इसका दूसरा रूप अगर देखें हम लोग, तो दूसरा रूप इस तरह से रहेगा, जैसे √5 वो भी माइनस का। आपने अंडर रूट में प्लस की संख्या देखी होंगी, लेकिन अंडर रूट में माइनस की संख्या जो है इस तरह से होती है। अब इसको अगर बाहर निकालें हम लोग तो किस तरह से? 5। अच्छा, ये जो माइनस के चिन्ह को और ख़त्म करेंगे हम लोग तो i² का मतलब माइनस का 1 होता है। i² का मतलब माइनस का 1 होता है। इस तरह से हम ले सकते हैं इसको, i² मतलब माइनस का 1। तो ये जो इस माइनस की जगह हम लोग i² लिख सकते हैं, इस माइनस की जगह i² लिख सकते हैं, और वर्गमूल की वजह से i बाहर आ जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे इसको i√5 इस तरह से। तो ये काल्पनिक संख्या हो गई। अब आप समझ गए होंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय अपरमेय ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे ये चैप्टर मिलकर बना है। अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो इस चैप्टर का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, भी सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? परिभाषा, मतलब इसकी जो परिभाषा जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। डेफिनेशन: वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वे संख्याएं
वे संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये आप अपनी जो कॉपी पे लिखते जाना, कहलाती हैं। वीडियो को पॉज करके मतलब रोक करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो P अपन Q, अब बहुत ज़्यादा यहाँ से कन्फ्यूजन रहता है, P अपन Q ये क्या है, P क्या है, Q क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमने 5 लिख दिया, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसमें हमने 5 लिख दिया। एक होता है अंश और एक होता है हर, अंश और एक होता है हर, इस तरह से। अगर इसको 5/1 लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 5/1, क्योंकि 1 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब अगर इसको हम लोग लिख दें कि ये P/Q है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से भाग देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Q का मान हो गया 1 और P का मान हो गया 5, तो देखो हो गया ना P/Q के रूप में 5/1। तो इसका मतलब 5 ये जो क्या है, 5 एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार कोई पूछे 6, बोले परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर है, 8 रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब ये तो बटे में नहीं थी, बटे में भी हो सकती हैं। 3/4 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है, 8/9 रेशनल नंबर। अब ये मतलब अपने आप में भिन्न में थी, आप इसको ये बोल सकते हो 1/5 ये रेशनल नंबर है, 7/8 ये भी रेशनल नंबर है, 8.9 ये भी रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये जो रेशनल नंबर है वो इस तरह से बनेंगे आपके। अच्छा, परमेय संख्या बार वाली भी परमेय संख्या होती है, कैसे? 7.353535 इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी जो है रनिंग हो रही है। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं 7.35 बार, मतलब 35 बार का मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार इस तरह से जो है लगा हुआ है। और भी संख्या हो सकती हैं 6.98 98 98 98 इस तरह से। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 6.98 इस तरह से बार, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं बल्कि 2 संख्याओं का रिपीटेशन है यहाँ पर, इसलिए उनके ऊपर ही बार लगाना है हम लोगों को। तो ये भी संख्या है, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है। प्राय हम लोग इन संख्याओं को जानते हैं, इनको जानते हैं, और इनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और भी एग्जाम्पल, जैसे परमेय संख्या के और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके, जैसे आपके इस तरह से 5.789 789 789 789 इस तरह से। तो इसको आप लिखने का जो तरीका रहेगा 5.789 बार। यहाँ पर 3 संख्याओं का रिपीटेशन है, तो 3 संख्याओं के ऊपर आपको बार लगाना पड़ेगा। अगर 4 का रिपीटेशन होता तो 4 के ऊपर बार लगाना पड़ता। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन इसको कर सकते हैं। ये तो हुई परमेय संख्या की बात, और दूसरी बात है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या की बात करेंगे हम लोग। अपरमेय संख्या में क्या होता है? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या अनरेशनल नंबर बोलते हैं हम लोग इसको, अनरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे सभी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितनी भी रूट वाली संख्याएं, रूट वाली संख्या का मतलब ये नहीं है कि जिनका वर्गमूल निकल रहा है, वे सभी रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकले आसानी से। ऐसा नहीं है कि मतलब
आप निकाल नहीं सकते, वर्गमूल निकाल सकते हैं लेकिन फिलहाल थोड़ी दिक्कत हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी जो है अपर में संख्या है। ये सभी कैसी हैं? अपर में संख्या है। देखो वर्गमूल हम जानते हैं, इसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि ये 1.414 इस तरह से होता है इसका वर्गमूल, लेकिन आप मौखिक रूप से इसको आप देखते हैं कि जैसे √9 है, बताना बहुत आसान है। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में ना आए भी सभी अपर में कहलाती हैं। ऐसी वर्गमूल के अंतर्गत संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में ना आए भी सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? अपर में संख्या कहलाती हैं। √3 का भी ले सकते हैं, 5 का। तो ये संख्या कैसी है? फिलहाल अपर में संख्या है, अपर में संख्या। ये भी अपर में संख्या है, इस तरह से ये अपर में संख्या। तो यहाँ से हम सीखे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें रहता है आपका नेचुरल नंबर। नेक्स्ट रहता है आपका नेचुरल नंबर। नेक्स्ट रहेगा आपका, जिसका जो टॉपिक बनाएंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है ना, 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये सभी प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट आपका रहता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होती हैं। तो कैसे स्टार्टिंग होगी? 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से। इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनको होल नंबर बोलते हैं। इनको नेचुरल नंबर, इनको होल नंबर। आपको ध्यान रखना है ये नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। तो इस तरह से ये बना आपका। और बात कर लेते हैं हम लोग। अब आपको सिखाते हैं विभाज्यता का नियम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। सभी चीज़ें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये इन चीज़ों के ना होने की वजह से हम लोग जो है कमज़ोर हो जाते हैं मैथ में। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि हम लोग पूरा जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। क्योंकि मतलब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ताकि आपको नंबर सिस्टम में ये कमी ना आए कि हमने सीखा फिर हमारी कमी, हमने सीखा हमारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इसकी वजह से ही सारी जो है जड़ आपको बताई जा रही है। इनके बिना नंबर सिस्टम नहीं बन सकता। तो विभाज्यता का नियम, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्य का क्या नियम बनेगा? वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक सम संख्या होता है। वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक सम संख्या हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो इसका क्या नियम बना? वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक सम संख्या होता है। वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक सम संख्या होता है। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या बनेंगे इसके? जैसे 24, 48, ये है इकाई अंक। अच्छा, सम संख्या मैंने अभी बताया था। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या बताई थी? 2, 4, 6, 8, 10, बल्कि आप 8 तक ही रहने दें। 2, 4, 6, 8 इस तरह। 0 भी इसमें शामिल कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 0 भी एक सम संख्या ही है। 0 से स्टार्टिंग करेंगे तो ये संख्या अगर इकाई के अंक पर मिल जाए आपको यहाँ पर,
तो आप समझ लेना वो संख्या कितने से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, और किसी से आप प्रयास ना करें, सबसे पहले 2 से। उसके बाद ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, यदि जो संख्या दी हुई है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। चलो चेक कर लेते हैं इसको। 3 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो जैसे हमने लिख दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग 27 लेते हैं। अब पता नहीं होता है कि 27 विभाजित है, हाँ बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ये बात मानी, लेकिन देखते हैं 7 और 2 9, इस तरह से। अब 9 3 से कटता है, हमें पता है 3 3 9, तो इसका मतलब 27 भी 3 से कटेगी। ये तो छोटा एग्जाम्पल था। 729 इस तरह से, 729 3 से इसको डिवाइड करोगे आप लोग, तो पता नहीं अब कटेगी या नहीं कटेगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 7 होते हैं 18, 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी कितने से कटेगी, 3 से कटेगी। चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 इस तरह से। और कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, और कोई संख्या हो सकती है आपकी, जैसे इस तरह से हम लोग 1728 ये संख्या ले लेंगे। अब ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए हम लोग इसका योग देखते हैं। योग 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18। हमें पता है 18 3 से कटती है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये मौखिक देखते हैं हम लोग, मौखिक, क्योंकि हमें अगर डिवाइडेशन रूल लगाना है हम लोगों को, तो ये मौखिक देख लेते हैं कि वास्तव में संख्या डिवाइडेड है या नहीं है। तो इस तरह से 1728 3 से कटेगी। हम काट के दिखा देते हैं आपको इस तरह से। 3 पंजे 15 और 2 बचे आपके 22 हो गए, 3 7 21, 3 6 18 इस तरह से। तो ये डिविजिबिलिटी रूल से ये पता लग जाता है कौन संख्या कितने से डिवाइडेड है या नहीं है, और एकदम हम कैसे फास्टली चेक करें, वो ही तरीका है। दूसरा 3 का हो गया। 4 का विभाज्य का नियम देखेंगे अभी। चार से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो चैप्टर में जो कमजोरी आ जाती है आपको सीखने में, वही आएगी आपको। चलो चेक कर लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, वही नियम जो 2 का नियम, वही 4 का नियम, जो 2 का नियम वही 4 का नियम। लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर और फास्टली अगर देखें हम लोग, तो ये बन सकता है कि अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं कौन कौन सी, अगर देखें हम लोग अंतिम 2 संख्याएं कौन कौन सी, एक तो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। यदि ये संख्याएं 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। दोबारा सुन लो आप लोग, अंतिम 2 संख्याएं मतलब इकाई और दहाई, ये संख्याएं यदि 4 से विभाजित हैं, इनको दोनों को मिला करके अगर ये 4 से विभाजित हैं, तो वास्तव में वो संख्या 4 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कोई संख्या लिख दी हमने, जैसे 464 लिख दिया। अब ये जरूर नहीं कि पूरी संख्या 4 से काट कर देखें। अंतिम 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं, 64 4 से कटता है, तो निश्चित रूप से ये 4 से कटेगी। ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई, हम लोग इस तरह से ले लेते हैं 1 2 5 7 9 और इस तरह से कोई भी संख्या जो कि आपको लगता हो। अब कोई पूछे ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो निश्चित रूप से ये संख्या 4 से कटेगी। क्यों? क्योंकि आपने चेक कर लिया अंतिम 2 संख्या 4 से डिवाइडेड है।
अंतिम दो संख्या 4 से डिवाइडेड है, इसलिए ये संख्या कितने से कटेगी, 4 से कटेगी। तो ये चेक करना जरूरी नहीं, आपसे ये पूछता है कि ये संख्या किससे कटेगी, तो हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो लगी गया, बाकी और भी नियम लगेंगे तो हम बता सकते हैं एकदम मौखिक। या 4 से कट गया, हमसे पूछा कि ये संख्या क्या और किससे कटेगी, तो हो सकता है इसमें 11 का मल्टीपल हो, एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं हम लोग, लेकिन हाँ एक संभावना जता रहे हैं हो। तो कोई पूछे कि 44 से विभाजित है तो 11 का, तो हमें पता मतलब चेक कर लेंगे 11 का, जब नियम बताऊंगा मैं तो 11 का ये हो गया, 4 का हमें मौखिक दिख रहा है तो हम ऑप्शन में डायरेक्ट लगा देंगे कि हाँ ये 44 से कटेगी। ये जरूरी थोड़ी 44 से काट के देखेंगे हम लोग इसको तभी पता लग गया, तो 11 का हम लोग जब डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे तब उसमें देखेंगे। फिलहाल इस तरह से हम लोग मौखिक आपका जो ऑप्शन है वो लगा सकते हैं। फिलहाल चेक करते हैं, देखो 4 से कैसे ये डिवाइड होगा, 4 से काटना है इसको, 4 3 12, 4 एकम 4 और 17 हो गए, 4 चौक 16, एक बचा 19 हो गए और 4 चौक 16, 3 बचे 31 हो गए, तो 4 अट्ठे 32 और 3 बचे 4 9 36। इस तरह से ये संख्या किससे डिवाइडेड हो गई, आपकी 4 से डिवाइडेड हो गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बन सकते हैं, आप ट्राई करना खुद ही। नेक्स्ट है आपका 4 के बाद 5 का, बहुत आसानी से हम लोग सीख जाएंगे इनको, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं ये। 5 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, अरे वे संख्याएं जिनका इकाइकांक 0 या 5 हो, ध्यान दो जरा, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक कौन सा होना चाहिए, जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, वे सभी संख्या 5 से विभाजित होंगी, ये नियम है इसका। और भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे 125, आप देखो आप 15,625, 15,775 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, 5 से डिवाइडेड आप देख सकते हो, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25, इसको देख सकते हो 5 से, 5 3 15, 5 एकम 5, एक बचा 17 हो गए, 5 3 15, 2 बचे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। इस तरह से 0 वाला एग्जाम्पल अगर कोई बनेगा तो इस तरह से बन सकता है, जैसे 12,750, हम समझ गए 0 या 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 0। इस तरह से तो 0 वाली कोई भी संख्या जिसका इकाइकांक 0 या 5 हो, 5 से डिवाइड होगी, ये आप ध्यान रखो। अब बात आती है कि 6 का डिवाइडेशन का नियम क्या बनेगा, 6 का डिवाइडेशन का नियम क्या बनेगा, बात ये भी आती है, तो देखो किस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। 6 के विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, 5 तक की विभाज्यता का नियम हम लोग सिखा दिया आपको, अब 6 की विभाज्यता का नियम सिखा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन की आपकी शुरुआत है ये, और कंपटीशन में सबसे मेन फैक्ट है ये सीखना, अगर ये नहीं सीखा आपने तो कंपटीशन की शुरुआत नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन में ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो 6 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम इस तरह से, ऐसे मानो चलो 5 तक के नियम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम थे, अब जो नियम है वो उल्टे होते चले जाएंगे। जैसे आपने 2 का नियम सीखा था कि सम संख्याओं, जिन संख्याओं का इकाइकांक सम संख्या होता है वो 2 से विभक्त होती है। 3 का नियम सीखा था कि सभी संख्याओं को जो जोड़ जो होता है, योग जो होता है, उस टोटल संख्या का जो योग होता है वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 6 का नियम क्यों बनाए हम लोग, 6 का नियम क्यों बनाए, 6 का जो नियम है वो 2 और 3 के नियम पर डिपेंड करेगा। पहले 2 से चेक कर लो, फिर 3 से चेक कर लो, और अगर दोनों से डिवाइड है तो वो संख्या कितने से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं हम लोग 2 और 3 का नियम लगाओ, 2 और 3 का नियम लगाओ।
तो पता लग जाएगा। 2 का नियम, 2 का तरीका लगाएंगे, 3 का लगाएंगे तो पता लग जाएगा संख्या डिवाइडेड है या नहीं। जैसे हमने देखा 216, अब 200 तो डिवाइड है, क्योंकि 2 का नियम तो बहुत आसान है। 2 का नियम बहुत आसान है कि अंतिम संख्या सम मिल जाए 2 से कटेगी। और 3 का नियम अभी हम लोग ये नहीं देख रहे 6 से कटेगी, हमारे दिमाग में है कि हम 2 और 3 से चेक करेंगे और चेक करने के बाद पता लगाएंगे क्या वास्तव में ये 6 से डिवाइड है। अरे 2 से डिवाइड है, 3 से, 6 और 1 7, 7 और 2 9, और 9 जो है 3 से कटता है तो 3 से भी डिवाइड है। जब 2 और 3 से डिवाइड है और 2 और 3 का गुणा कितना होता है 6, तो ये संख्या कितने से कटेगी 6 से कटेगी। और 6 से आप काटोगे इसको तो 6 3 18 और 6 6 36, इस तरह से आपका जो है बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको कंपटीशन की और भी नंबर सिस्टम की और भी क्लासें मिलेंगी। पूरा नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे हम लोग। आज से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी आपको ये प्रतिदिन के हिसाब से क्लासें मिलती रहेंगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 की क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, और कंपटीशन की भी क्लास आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी पर डे के हिसाब से आपको। तो कल नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।